आपदा का सामना करना पड़े, अगर आपको जानकारी रहेगी तो इन आपदा से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने फैमिली को बचा सकते हैं और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपदा होता क्या है और आपदा कितने तरह के होते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो आपदाएं होती है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मैन मेड, जो मानव के द्वारा बनाया हुआ होता है, उसके द्वारा जो आपदाएं आते हैं ये मैन मेड आपदा होते हैं। और दूसरा जो होता है नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आते हैं इसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। तो मैन मेड डिजास्टर जो होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। मैन मेड में कहीं आग लगी, किसी न किसी के लापरवाही से आग लगती है, रोड एक्सीडेंट, कोई केमिकल लीकेज, कारखाने के अंदर आप देखते होंगे कहीं न कहीं गैस केमिकल का लीकेज होता है। तो इन सारे आपदाएं जो होते हैं उसके द्वारा जो भीषण भयावह स्थिति उत्पन्न होती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही के वजह से होती है। तो ये सारे आपदाएं मैन मेड आपदा के अंतर्गत आते हैं। और नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा आपदाएं होते हैं, आप लोगों ने कभी न कभी फेस भी किया होगा इस आपदा को भी, कि बाढ़ आना। अभी तो बाढ़ आना कम हो गया है इस क्षेत्र में, तो बाढ़ आना ये भी आप देखते होंगे। बहुत सारे बारिश के समय में नदी नाले तालाब भर जाते हैं, वहाँ पर भी उसके कारण से गांव घर डूब जाते हैं। और भूकंप आना ये भी एक प्रकृति के द्वारा आपदा है। दूसरा, कुछ दिन पहले, आज से 2-3 साल पहले आपको याद होगा एक भयानक एक बीमारी आया था, कोरोना नाम का आया था। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था, जो पूरे संसार को इसके चपेट में ले लिया था। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा आपदा था और इससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, किस तरह से रहना, ये सारी चीज़ों का आप लोगों ने फेस किया ही होगा इसमें। तो ये सारे क्या है, प्राकृतिक आपदा हैं। अब रही बात कि इन सारे आपदाओं से निपटने के लिए, अपना बचाव करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल जो आपदाएं आ रहे हैं, आप तो मैं जस्ट ये मॉक ड्रिल के पीछे का और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया है, जिस तरह आप देख रहे हैं दुनिया में अलग अलग तनाव बढ़ रहे हैं देश में जो है, तो जिस तरह से घटनाएं दुर्घटनाएं हो रहे हैं, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हमारे पब्लिक भी कहीं अगर दूसरे देश अटैक करे, इस तरह की घटनाएं हवाई जहाज़ के द्वारा बम जो है गिराने का काम करे या मिसाइल का दागने का काम करे, तो हम उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इस परिस्थिति में बचाने के लिए डॉक्टर साहब ने भी आपको मेडिकल के बारे में बहुत अच्छा बताया है। तो जब भी कंडीशन आए कि ये अलार्म जनरेट हो, कि ये अलार्म अगर सुनाई पड़े आपको कि हवाई हमला होने वाला है, बमबारी होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जहां घर में हैं वहीं सुरक्षित रहिए। आपका कोई अगर घर में चौकी है या का गड्ढे वाला स्थान है, जो बंकर टाइप का कोई छुपने का जगह है, घर में अनाज उनाज रखने का कोठी वगैरह कुछ इस एरिया में होते हैं, ऐसा कोई जगह है जहां छुप सकते हैं, वहां आप सुरक्षित रूप से वहां छुप जाइए। और जैसे ही प्रशासन का अगला आदेश आने का इंतज़ार कीजिए। जैसे प्रशासन अगर आदेश देता है कि अभी सारे ये क्लियर हो गए हैं, तब आप वहां से सुरक्षित रूप से वहां से बाहर निकलिए। तो आज का मॉक ड्रिल में ये हवाई हमले का जो ये आपदा सिनारियो था, और अभी हम जस्ट बात कर रहे थे नेचुरल डिजास्टर के बारे, मैन मेड डिजास्टर के बारे में। तो सबसे बड़ी घटनाएं आप लोग सुन रहे होंगे कि आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। आग लगने के कारण जो है छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, और उसको हम जो है प्रारंभिक तौर पर हम लोग उसका जो है ध्यान न देना या लापरवाही बरतना, जिसके कारण क्या है आग एक गंभीर रूप में बदल जाता है और देखते ही देखते क्या है बहुत सारे जान मान संपत्ति का नुकसान कर जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सारे